बलबीर सिंह तंजानिया से एक सवाल पूछे हैं। बाबा, आपने गुरबाणी के बहुत से रहस्यों का मर्म उजागर किया। मैं एमए पंजाबी हूं। क्या मैं आपके शब्दों पे पीएचडी कर सकता हूं? ये शब्द पीएचडी के योग्य हैं। कृपया मुझे इजाजत दें। कोई कॉपीराइट वगैरह तो आपने नहीं करवाया? बलबीर सिंह तंजानिया। मुझे कोई इतराज नहीं। मुझे क्या इतराज हो सकता है? तुम्हें पीएचडी का कागज मिल जाए, भला मुझे क्या आपत्ति है? खोपड़ी के ऊपर थोड़ा सा बोझ और रख लोगे, मुझे क्या आपत्ति है? लेकिन ध्यान रखना, ये जो शब्द मैंने बोले, कोई भी व्यक्ति इस पर अंगुली उठा सकता है कि ये बाबा के शब्द हैं। यूट्यूब पर पहले बोले जा चुके हैं, उनसे पूछ लो। मेरी फिक्र मत करो, मैंने बोले भी नहीं, खुद बाबा बोल गए, उन्हीं के शब्द वही एक्सप्लेन किए हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं। लेकिन मन की आदत है, तुम्हारी आदत है कि तुम दूसरों की चीजों पर दावा जताते रहते हो। स्टैंप लगा देते हो अपनी, ये समझकर, ये मूढ़ता के कारण कि मैं सदा जीवित रहूंगा। क्या करोगे पीएचडी की डिग्री लेकर? ये शरीर के साथ डिग्री भी मिट्टी हो जाएगी, धूल फांकेगी। मुझे कोई एतराज नहीं। बाबा बोल गए, तुम जानो वो जाने। और एतराज वो भी नहीं उठाएंगे। एतराज का है? बांटने चले, लंगर बांट रहे, आपने छक लिया थोड़ा, एतराज काहे का? लेकिन मन सदा ही परिग्रह करने में लगा रहता है। अभी मैंने कल बोला, एक देवी का बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आ गया। सदा से ही नास्तिक लोग ये सवाल पूछते हैं, आज कोई नया प्रश्न नहीं। पुराने घिसे पिटे शब्द नए कमेंट का सहारा लेकर ढाल दिए गए और मेरे कमेंट बॉक्स में पटक दिए गए। क्या लिखती हैं ये देवी कि अगर सब कुछ परमात्मा करता है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि क्रिया योग करो? और फिर अगर सब कुछ परमात्मा करता है तो फिर ये जो रेप होते हैं, क्या ये परमात्मा की इच्छा से होते हैं? और फिर अगर परमात्मा की इच्छा से होते हैं तो मैं ऐसे परमात्मा के ऊपर थूकती हूं
मैं ऐसे परमात्मा के ऊपर लात मारती हूं। और फिर अगर परमात्मा ऐसा ही है तो मुझे नहीं चाहिए। अगर वही कराता है रेप तो इस दर्द को उसकी मां से पूछो, लड़की की मां से जिसका रेप हुआ है। अत्यंत क्रोधित नजर आ रही देवी। 1 वर्ष पहले मुझे किसी व्यक्ति का फोन आया, बाबा मैं भगवान हो गया हूं। मैंने कहा पाए लागू भगवान जी। चरणी पड़ू थारे, थोड़ा आशीष सिर पे हाथ रख दो, कुछ मानने भी मिल जाए। और ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। परमात्मा हो गए हो तो हमें भी आशीर्वाद दे दो। और कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे। सभी बने बनाए परमात्मा ठीक हो जाते हैं। क्या जवाब दूं इनकी बातों का? ये तो परमात्मा तक पर थूकने लग गई। ये तो परमात्मा तक को लात मारने लग गए। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको शब्दों में समझा दूं। ये तो आपको खुद जिस दिन दिखाई पड़ गया, वो हाथ जो नचा रहा है कठपुतलियों को, जवाब मिल जाएगा। मेरे कहने और बताने से आपको जवाब नहीं मिलेगा। जिन्होंने देख लिया उन्होंने मान लिया, और उनका मानना सत्य था। जिन्होंने बिना देखे मान लिया और दोनों में से कुछ भी मान लिया, चोरी, हत्या, डाका, रेप मैंने शुभ नहीं कहता हूं, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी संत पुरुष इन्हें सही नहीं कहेगा, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना। तुम कहते हो कि मैं ऐसे परमात्मा पर थूकती हूं, तो तुम इनडायरेक्टली दूसरी निज से बनने जा रहे हो। और फिर कल को अगर थोड़ी सी भी कान और सिर में दर्द हुआ तो तुम उसी के आगे टल्लियां खड़काओगे। तुम्हारे संस्कार जो मूर्ख पंडितों ने तुम्हें दिए वो बोल रहे हैं, तुम नहीं बोल रहे। जिसने ये देखा नहीं
भगवान कृष्ण ने कहा कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं। गुण गुणों में वर्त रहे हैं और तुम सिर्फ साक्षी है। बस यहीं भ्रम फंस जाता है आके। तुम बात रेत की करते हो। यहां ईसा सूली पे लटक जाते हैं, हाथों पांव में कीलें ठोकी जाती हैं। और उनके मुख से शब्द जिनके ऊपर गुजर रही है, ओ गॉड फॉरगिव देम who are hanging me because they don't know what they are doing. सलीब पे चढ़ा व्यक्ति ये बोलता है, इन्हें माफ कर दो। और तुम ये शब्द कहती हो कि ये दर्द उसकी माता से पूछना, जिसकी बेटी का रेप हुआ है। तुम बात को बहुत और तरफ ले गई। मेरा इशारा यहां था ही नहीं। तुमने मेरे शब्दों को आचरण में ढाल लिया। मूर्ख व्यक्तियों के काम होते हैं ये। सत्य को शब्दों में और आचरण में ढाला नहीं जा सकता, और तुमने सदा ही सत्य को आचरण में ढाला है। जिसने भी सत्य को आचरण में डाला वह सत्य से चूक गया। ईसा सलीब लिए हैं, मंसूर हाथ पांव कटाए हैं, सोक्रेटिस जहर का प्याला पी रहे हैं, मीरा को ताने मिल रहे हैं, घर वालों के जगत के जग हंसाई हो रही है, और हमारे ही शास्त्रों में लिखा है, अणिका तारी गणिका तारी, तारे सदना कसाई। अणिका गणिका वैश्याएं हैं, सदना कसाई है, हत्यारा है। आचरण से कोई संबंध नहीं इन व्यक्तियों का, लेकिन वो भी तर जाते हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे धर्म उपदेशकों ने तुम्हें सिखाया ही ये है। जो व्यक्ति खुद राज करने के लिए मंदिर मस्जिदों के मसले उलझाता है, तुम्हें वो कभी पहचान में ही नहीं आया। मैंने पूछा भगवान से, तो क्या तुम मस्जिद में नहीं रहते? तो भगवान हंसे। तुम मंदिर में ही रहते हो, और फिर गुरुद्वारा और चर्च। उन्होंने एक मुझे कहानी सुनाई। एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था। उस काफिले के ऊपर एक हाथी पर बैठा हुआ एक मनुष्य, तीर कमान लिए, धनुर्धारी,
बहुत विलक्षण आकृति वाला। और उसके पीछे पीछे बहुत सी दुनिया। तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये कौन जा रहा है, तो उसने जवाब दिया कि ये राम जा रहे हैं, भगवान राम जा रहे हैं। और पीछे बहुत बड़ा काफिला। फिर दूसरा हाथी एक और उसके ऊपर बैठे, एक पैगंबर, वो जा रहे, पीछे बहुत बड़ा काफिला। मेरे जैसे व्यक्ति ने पूछा ये कौन जा रहा है? कहते ये हजरत मोहम्मद जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे बहुत बड़ा इकट्ठ। और फिर पीछे ईसा बैठे हाथी के ऊपर, बहुत बड़ा इकट्ठ। सब गुजर गए, धनुर्धारी भी गुजर गए, सुदर्शन चक्र वाले भी गुजर गए, ये तलवार लिए हजरत भी गुजर गए। और पीछे एक व्यक्ति अकेला हाथी पर आ रहा, उसके पीछे कोई रश नहीं, कोई उनके पीछे अनुयायी नहीं, कोई नाचता झूमता व्यक्ति कोई नहीं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये कौन? कहते ये तो मुझे भी नहीं पता कि कौन, चलो मैं ही पूछ लेते हैं। तो पूछा कि प्रभु आप कौन? आप अकेले इतना इकट्ठ लिए व्यक्ति चले गए, आप अकेले? कहते हां, मैं भगवान हूं, अल्लाह हूं, मैं मसीहा हूं, मैं अवतार, पैगंबर, इन सभी का मालिक हूं। मैं परमात्मा। और फिर तुम्हारे पीछे कोई लोग, ये दुनिया तो सभी तुम्हें तराशने निकली, तुम्हें तलाशने निकली, तुम अकेले? हाँ, घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ बोले। कोई राम के पीछे लगा, कोई कृष्ण के पीछे लगा, कोई हजरत के पीछे लगा, कोई ईसा के पीछे लगा। मेरे पास बचा ही नहीं कोई, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, देख लो खाली। मुझे ढूंढते हैं, राम के मंदिरों में मुझे ढूंढते हैं। और मैं इतना संकीर्ण नहीं हूं कि मैं किसी एक मंदिर में समा जाऊं। मुझे ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन मैं इतना संकीर्ण कहां कि मुझे कोई बाउंड्री बांध ले। लोग ईसा के पीछे चले, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। मैं इतना संकीर्ण नहीं कि मैं चर्च में समा जाऊं। मैं अकेला रह गया। मैं क्या करूं? मेरी तलाश में जो लोग निकले वो सब
राम के पीछे हो लिए, कृष्ण के पीछे हो लिए, हजरत के पीछे हो लिए, ईसा के पीछे हो लिए, कोई किसी के पीछे हो गया, कोई बाबा जी के पीछे हो गया। मेरे पीछे कोई आया ही नहीं। ये भगवान पर थूकने वाले लोग भगवान के पीछे जाएंगे भी नहीं। इनको भगवान से कोई मतलब नहीं। ये भगवान की तलाश में चले भी नहीं। इनकी हालत पर तरस आता है, हंसी भी आती है, हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पर, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। इज्जत ईश्वर देता है जब देता है, और जिसे देता है उसे देता है। मुझे ओशो एक बात बता रहे थे। मैंने उनका साहित्य कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है थोड़ा। एक प्रोफेसर मेरे पास आ गई, मैंने पिछले जन्म में जाना, पूर्व जन्म की स्मृतियों में जाना है। मैंने विधि बता दूं, मैंने देखा जिज्ञासु है, जिज्ञासु है तो मैंने बता दिया। कोई महीना 2 महीना बीते होंगे, वह प्रोफेसर के रूप में कार्यरत मेरे साथ ही पढ़ाती थी। वह कांपती हुई आई, मेरे चरणों में लौट गई, वापस ले लो अपनी स्प्रे कर दिया को। क्या हुआ? क्या क्या खाक होना था, सब धूल धूसरित हो गया, सब माटी में मिल गया। इस जन्म में वो ब्रह्मचारिणी थी, देवी थी, पूजा करते थे लोग। उसने शादी नहीं कराई थी, बहुत यम नियम से रहती थी, प्राणायाम करती थी, ध्यान करती थी, बड़ी शुद्ध बुद्ध। इस शरीर का क्या शुद्ध बुद्ध होता है? तुमने अभी तक ये नहीं जाना कि ये शरीर गंदगी का ढेर है, तो फिर तुमने क्या खाक जाना? अमृत तो इसके भीतर विद्यमान है। ये शरीर तो व्याधियों का घर है। इसी शरीर को जिसको तुम प्रेम करते हो, उसी के भीतर से दुर्गंध उठती, और तुम टैल्कम पाउडर से लगा के उस दुर्गंध को दूर कर लेते हो, मल मूत्र से युक्त। आप जानते हैं मैं आपको क्या बताऊं।
ईश्वरीय प्रावधान मासिक श्राव में ऐसे तत्वों को बाहर फेंकता है जिनकी दुर्गंध सहन नहीं होती। ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो वह स्त्री मेरे पांव में लौट गए। ओशो कहते हैं बंद करो। मैंने कहा क्यों करो? और ऐसे तो बंद नहीं होगा। जब टूट गया द्वार तो मुश्किल इससे अगले जन्म में जा सकती हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। मेरी सारी प्रतिष्ठा थोपी हुई टूट गई, खंडहर हो गई, बिखर गया सब कुछ, जीर्ण शीर्ण हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। हुआ क्या बताओगी? हुआ ये कि मैं सतित्व नारी ब्रह्मचारिणी, बाल ब्रह्मचारिणी, जब मैं अपने पिछले जन्म में गई, आज तक किसी व्यक्ति को छुआ तक नहीं। पिछले जन्म में गई तो मैं एक देवता से किसी मंदिर में एक पुरुष आता, एक पुरुष जाता, इस दृश्य को देख ना सके। मेरा सारा अस्तित्व नष्ट हो गया। तो शो मुझे कहते हैं कि जिस मूर्ख को इतना ख्याल ना आया कि ना पिछले जन्म का सत्य था, क्योंकि जिसका अस्तित्व रोज टूटा, अनेकों बार टूटा, वो आज ब्रह्मचारिणी बनी बैठी है। दुर्भाग्य है हमारा। हम शरीर को अपना होना मान लेते हैं। यही है मुख्य कारण आपके इन अराजकता कमेंट्स का। तुम शरीर हो, तुमने ये असत्य मान लिया और उसकी मां से पूछो जिसकी बेटी का रेप हुआ है, उसने भी यही गलती खाई है। उसने भी अपने आप को शरीर माना है। ये प्रश्न मुझसे करते हो। तुमने अपने आप को पहचाना नहीं। थोड़ा रुको, ठीक हो जाओगे। भगवान कहने वाला भी ठीक होगा, तुम भी ठीक हो जाओगे। और हमसे क्या सीखने आती है? हमारे चैनल पे काहे विराजमान हो? हम क्या सिखाते हैं आपको? और आपने क्या सीखा अब तक? उस देवी की भांति अस्तित्व टूट जाएगा पिछले जन्म में जाकर देखो। कड़वी लगी की बात है। रिएक्शंस भी बहुत आएंगे। सतियों द्वारा, देवियों द्वारा बहुत रिएक्शंस आएंगी, मुझे मालूम है। लेकिन सत्य बोलने से मैं गुरेज करूं वो भी गलत है। तुम भी कह दो कि पिछला जन्म नहीं होता। इस्लाम धर्म ने कह दिया कि पिछला जन्म नहीं होता। अभी पीछे एक व्यक्ति मुझे कहने लगे
कि कोई आचार्य कह रहे हैं कि एनलाइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने नहीं देखी होगी, पुरस्कार मिलना चाहिए, कम से कम सत्यभाषी तो हैं। जब उन्होंने देखी नहीं तो माननी भी नहीं चाहिए। मैं सदा यही बात कहता हूं। तो क्या उसकी अच्छी और बुरी बातों को स्वीकृत कर लिया जाए? वो अच्छा कराए या बुरा कराए, क्या उसकी सभी बातों को स्वीकृत कर लिया जाए? और तुम कर भी कह सकते हो। कोई दूसरा रास्ता है तो मुझे भी बता देना। मेरे पास बहुत से ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि कोई दूसरा रास्ता बता दो। परमात्मा से हटके दूसरे रास्ते भी हैं। पशुता में आ जाओ, इससे भी बुरे कर्म करोगे। पशुता में आके, पशु शब्द पाश से बना, जो बंधन में है वो पशु, पाश में है वो पशु। और उसके पास किसी तरह का कोई चरित्र और आचरण नहीं होता। वहां सब गड़बड़ होता है। मेरे इशारों को समझ लेना। वहां कोई हिंसा नहीं होती। शेर रोज एक जानवर खाता है। वो कोई झंडा नहीं उठाए फिरता, कोई डंडा कोई झंडा। अहिंसा परमो धर्मः। वह कोई कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटता नहीं फिरता। ब्रह्मचर्य साधो। मैं कुछ आपको सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आपको कुछ नहीं सिखाता। वो जिए जाता है सिर्फ। और जीने का कोई मकसद उसे नजर नहीं आता, बस जीता है। अगर आप पशु से एक दो बातें सीख लो, सिर्फ जीने के लिए जियो। अपरिग्रह सीखना है तो पशुओं से सीखो। बाकी लोग भूखे मरनों से बच जाएंगे। किसी पशु के आगे आप ढेर सारा, गाय के आगे चारा रख दो, कुत्ते के आगे रोटी रख दो, खुशबूदार रोटी रख दो, हलवा रख दो, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो चला जाएगा। शाम के लिए पोटली नहीं बांधेगा, साथ नहीं लेके जाएगा। मैं फिर तुमसे कहता हूं, मैं असत्य के पक्ष में नहीं, ना ही हिंसा, ना ही चोरी, ना ही डाका, ना ही हत्या, ना ही रेप। तुम बलात्कार शरीर का कहते हो, मैं कहता हूं बलात्। अपने शब्द भी किसी के मन में मत थोपना। वो भी बलात्कार है। अपने शब्दों को बलात्, अपने असत्यों को बलात् किसी की मस्तिष्क खोपड़ी में घुसा देना
ये भी गलत। आज लोग यही कर रहे हैं। धर्माचार्य और क्या कर रहे हैं बताओ? धर्म धरती पर एकमात्र चीज है जो हटा देनी चाहिए हम सभी को मिलकर। धर्म एक रोग है। मार्कस तो सिर्फ यहीं कह के रुक गया कि धर्म एक अफीम है, अफीम का नशा है। लेकिन मैं कहता हूं कि धर्म एक रोग है, धर्म एक नासूर है, धर्म कैंसर का फोड़ा है। जितनी जल्दी मानवता इससे मुक्त हो जाएगी वो दिन शुभ होगा। दीपावली मनाना उस दिन जिस दिन धर्म से मुक्त हो जाए ये दुनिया, ये छोटा सा प्यारा प्यारा प्लेनेट। जिस दिन धर्म से मुक्त हो जाए उस दिन दीपावली, उस दिन मनाना ईद, उस दिन मनाना क्रिसमस, खुशी से नाचना, वो पल होगा आनंद का। फिर रास्ते रह जाएंगे। तुम इस तरह हो जाओ जैसे एक कॉलेज में पढ़ते हो, कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री, कोई जूलॉजी, कोई बॉटनी, कोई सिविक्स, कोई मैथमेटिक्स, कोई इकोनॉमिक्स, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, कोई अलग अलग सब्जेक्टों के सब विद्यार्थी उस एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन कभी हिंदी का कोई विद्यार्थी अंग्रेजी के किसी व्यक्ति के गल में हाथ डालकर मार काट करता है कि तुम अंग्रेजी, हिंदी धारण करो, अंग्रेजी मत करो। हिंदी के स्टूडेंट हो जाओ, अंग्रेजी के स्टूडेंट ना रहो। कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बॉटनी के स्टूडेंट के ऊपर तलवार लेके खड़ा होता है कि मेरा सब्जेक्ट तुम भी अपनाओ, अन्यथा तुम मार दिए जाओगे। यही तुम्हारे धर्मों में हो रहा है। ईसाई कहता है ईसाई हो जाओ, जैसे ईसाई होना उसने देख लिया है परम सौभाग्य और परम सुख का कारण। वो बेचारा खुद जान नहीं सका, और जो खुद जान नहीं सका वो दूसरे को कह रहा है कि ईसाई हो जाओ। ये जमातों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं। बाबा नानक कभी नहीं कहते। बाबा नानक ने तो धर्म की इजाद भी नहीं की। कबीर ने भी कोई धर्म चलाया नहीं, ना हजरत ने कोई धर्म चलाया। किसने धर्म चलाया? हिंदू धर्म किसने चलाया? कौन है आगाज करता? तुम ऐसे हो जाओ जैसे विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के सभी विषयों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और किसी को किसी से कोई नफरत न हो, कोई किसी को कोई उत्तेजक भाषा न बोले। रोज ईद हो, रोज दिवाली हो, रोज क्रिसमस हो, आपस में गले मिले, खुशी से झूमें, गीत गाएं, गुनगुनाएं, नाचें, आनंद लें जीवन का।
अगर ऐसा ही रहा, जानते कुछ नहीं, ना ईसाई ये जानते हैं, ईसाइयों के पादरी ये जानते हैं कि जिसके बारे में ये बोलते हैं वो है क्या। ना हिंदू ये जानते हैं, ना मुसलमान ये जानते हैं, ना सिख ये जानता है, ना पादरी ये जानता है जिसके बारे में बात कर रहा है। सब थोथे, थोथा चना बाजे घना। जो ईसा नहीं बोले उससे ज्यादा ईसाईयत बोल रही है। जो नानक नहीं बोले उससे ज्यादा सिक्खी बोल रही है। जो कबीर नहीं बोले उससे ज्यादा कबीर पंथी बोल रहे हैं। जो कृष्ण नहीं बोले उससे ज्यादा हिंदू बोल रहे हैं। जबकि कृष्ण के वक्त हिंदू शब्द नाम का कोई शब्द नहीं था। कृष्ण हिंदू है कोई शास्त्र ये सिद्ध नहीं करता। ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं। कोई राजा का नाम था हिंदुजा, कोई घाटी का नाम था, नदी का नाम था सिंधु। कुछ व्यक्ति स न बोल पाते थे। मेरी बुआ थी एक, वो रे शब्द नहीं बोल पाती थी, रे को वह कहती थी। धार्मिक थी, राम जी की उपासक थी। तो वो बोलती, वस्ता बता दे मैं तो वाम जी के जाऊंगी, रास्ता बता दे मैं तो राम जी के जाऊंगी। वस्ता बता दे मैं तो वाम जी के जाऊंगी, वाम जी के जाऊंगी और फिर नहीं आऊंगी। राम जी के जाऊंगी और फिर नहीं लूटूंगी। वहां से लूटता भी कौन? जब राम नाम सत्य हो जाती है फिर कौन लूटता है? सत्य बोल रही थी लेकिन उन्हें रे कहना नहीं आता था। और जो रे कहना नहीं सकती, बोलती नहीं, बोल सकती नहीं, वो तो फिर कभी तरेगी ही नहीं, क्योंकि राम शब्द उससे बोला ही नहीं जाता। और फिर गूंगों का क्या होगा? अज्ञानता से सभी बंध पैदा होते हैं, अज्ञानता से सभी मूढ़ताएं पैदा होती हैं। पहले अज्ञानता को समाप्त कर दो। अज्ञानता है सबसे बड़ा विकार, अज्ञानता है सबसे बड़ा क्लेश का मुख्य कारण। रोज कहता हूं मैं ते तुम अपना आपा पहचान लो। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम हो कौन ये तो देख लो पहले, कमेंट बाद में कर लेना, कहीं भागे नहीं जाते हैं। और मैंने बोल दिया और तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मत सुना करो। कौन कहता है तुम्हें? मैं बोलता रहूं, मत सुनो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा भी हो सकता है। जो सुनना चाहेंगे सुन लेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए।
मैं इतना भी तानाशाह नहीं हूं कि तुम्हें मजबूर करूं कि मुझे सुनो, वरना मैं तो ये कहता हूं कि मुझे भी मत सुनो, अपने आप को सुनो। आपके भीतर जो गुंजार हो रहा है वहां तक पहुंचो कृपा करके। बस मेरा बोलना आपके लिए सहायक हो जाए, एक सीढ़ियों का काम करे, इतना काफी। मैं अपने आप को धन्यभागी समझूंगा। ये आचरण की बातें सिखाने वाले लोग ऐसे बद्दे कमेंट किया करते हैं। मैं इनको बद्दे कमेंट कहता हूं। आचरण ही सब कुछ है। साधु साधु कौन रोकता है? बोलो झूठ, रोज नष्ट करो ब्रह्मचर्य, लड़ो आपस में। नास्तिकों को आप गाली निकालते हो और नास्तिकों ने अपना सूरज बना लिया है। नास्तिकों ने अपना चंद्रमा बना दिया है। तुम अभी इस झगड़े से बाहर नहीं आए और इस झगड़े की जड़ को कभी पहचान भी ना पाओगे कि कौन है इस झगड़े का जन्मदाता। जब किसी घर में कत्ल हो जाता है तो पुलिस वाले सबसे पहले शुरुआत जब करते हैं तो वह जाते हैं घर के मेंबर्स के पास। क्यों? क्योंकि जिसका कत्ल हुआ है उसके कत्ल करने में जिसको फायदा होगा सबसे पहला गुनाहगार वो। तुम्हारे हिंदू मुसलमान करने से शीश किसके कटेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपराधी खोजना हो तो तुम्हारे शीश कटने के पीछे फायदा किसके होगा ये देख लेना, तुम्हें मूल पता चल जाएगा। शब्द चाहे उसने तुम्हें झगड़ाने के लिए लड़ाने के लिए कुछ भी सुंदर बरत लिए हों, वो बात जुदा है। क्या ये सुंदर ना होगा कि तुम झगड़ा करने की बजाय गले मिलो? और फिर अगर तुम एक टोपी उतार के दूसरे रंग की टोपी पहन लोगे तो बदलाव क्या आएगा? ईश्वर प्रदत्त किस ऑर्गन को फर्क पड़ जाएगा? खून का रंग ना बदलेगा, शरीर के कोई भी कार्य प्रणाली में जर्रा भी फर्क पड़ने को नहीं। शरीर के सभी ग्लैंड्स वही रस छोड़ेंगे। परमात्मा की सृष्टि में तनिक भी फर्क पड़ने को नहीं। तुम धर्मांतरण करो। ईश्वर की किसी व्यवस्था में तुम्हारे हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू या ईसाई होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चांद जरा भी ठहर के नहीं देखता कि बड़ा अजूबा घटित हो रहा है। सूरज जरा परवाह नहीं करता, हवाएं जरा थमती नहीं, फूल खिलने से रुक नहीं जाते। कोई अवाक खड़ा नहीं देखता कि बड़ी अद्भुत घटना घट रही है, देखें तो क्या हो रहा है। तुम्हारे लिए यह घटना महत घटना होती, बृहद, लेकिन सृष्टि के और किसी भी अंश के लिए ये जर्रा भी कीमत नहीं रखते। ये एक पागलपन के सिवा और कुछ भी नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं धर्म के नासूर को चीरा दे दो। जब तक धर्म इस सृष्टि पे रहेगा तब तक सुख और सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा। और जिसने तुम्हारा सुख और सुकून छीन लिया, जिसके लिए तुम दर दर मारे फिर रहे हो, तो तुम्हारे पल्ले और है भी क्या। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता। मैंने खुद हिंदू ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, जन्म लिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे डीएनए में हिंदू धर्म बसा है। और हिंदू धर्म सच्चा हिंदू धर्म बसा है। हिंदू धर्म की परिभाषा आप बदल ली तो डीएनए तो नहीं बदलेगा। हिंदू का डीएनए तो वसुधैव कुटुंबकम। अहम ब्रह्मस्मि। सूअर को भी वो तो अवतार मानता है, मछली को भी वो तो अवतार मानता है, कछुए को भी वो तो अवतार मानता है। हमारा हिंदू का डीएनए तो यही कुछ कहता है। हम दूसरों के धर्म ग्रंथों को छोड़ो, अपने ही धर्म ग्रंथ फलोर लो। वसुधैव कुटुंबकम कुरान में लिखा है क्या? तो तुम अपने ही धर्म ग्रंथों में लिखी बातों के ऊपर आचरण नहीं कर पाते तो तुम हिंदू काहे के? नए नए शब्द गढ़े जाते हैं, नए नए शब्द आपको भरमाने के लिए और खुद को पदासीन रखने के लिए। मैं आपसे एक सत्य बोल दूं, पहले व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं उच्चतम पद के ऊपर आसीन हो जाऊं, फिर ये पद छूट ना जाए उसका एक और भी कारण होता है मुख्य, जो आपको पता ही नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई भगवंत मान आएगा तो वह फलोरेगा आपके पोतड़े। और वह कहेगा कि ये जो जमीन तुमने दबा रखी है 25,000, 50,000, 1,00,000 एकड़, ये किसके? और वो छुड़वा लेगा। बस यही डर है। तुमने क्या घपले किए, क्या बेचा, क्यों बेचा, किसको बेचा, इन सारी बातों की कहीं पोल ना खुल जाए। क्या कांड हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इस बात की पोल ना खुल जाए। ये होता है डर। मैंने तुम्हें सत्य का डर बता दिया है। मैंने भी राज्य भोगे हैं, इसलिए आपको बता पाता हूं। राजाओं को सिर्फ एक डर होता है, गद्दी वद्दी का कोई डर नहीं होता। राजा को डर होता है कि अपने शासन काल में उसने जो पाप किए वो कभी उगर ना जाए। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा आज तुमने ढक रखे हैं लोगों की ही ताकत के द्वारा, और जब लोगों को पता चलेगा कि आप तो ऐसे थे, हमको धोखा दिया था, तो वो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेंगे, तुम्हारी आत्मा कांपेगी। इसलिए तुम पूरी जान लुटा देते हो।
पूरे अपने जितने भी साधन तुम्हारे पास हैं, चोरी चकोरी से बनाए गए लूटा हुआ धन सारा उड़ेल देते कि पता न चल जाए तुम्हें कि हमने क्या कुछ किया है, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है बड़ा भयंकर है। और जिसने भयंकर किया है वो ही डरता है और वो ही कामना करता है कि कहीं मेरी गद्दी हिल ना जाए, कहीं दूसरा आकर इन फाइलों को फलोरने ना लग जाए। जब तक ये अपने कब्जे में है उनको हाथ मत लगने दो। तुम्हारा सारा प्रयास रहेगा अंतिम वक्त तक, फिर जवाब मांगा जाएगा। और तुम्हारे पास, राजाओं के पास, किसी भी राजा के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तुम्हारे पोतड़े फलोरने वाला व्यक्ति कभी कभी कोई ईश्वर भेजता है अपना दूत बना के, जो तुम्हारे राजतंत्र को, तुम्हारे धर्म तंत्र को, तुम्हारे सारे तंत्र को तहस नहस कर देता है, जो झूठा और सत्य के तंत्र की रक्षा करता है। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। सभी तुम्हारे पोतड़े फलोरते का वो व्यक्ति संभवामी युगे युगे। हम सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, मैं थूकती हूं ऐसे भगवान जो रैप जैसे घृणित कार्य करवाता है, हत्या जैसे घृणित कार्य करवाता है। आज का ये प्रश्न नहीं, बहुत पुराना प्रश्न, मैं खुद इसे उठाया करता था। किसी वक्त मैं भी नास्तिक था, मैंने सभी यात्राएं की हैं। जिन बातों को आज आप उठा रहे, मैं मुद्दतों पहले उनका जिक्र कर चुका हूं, मुद्दतों पहले उनको मुद्दे बना चुका हूं। लेकिन जिस दिन मुझे इसका जवाब मिला, उस दिन मैं भी अवाक रह गया। तुम्हारा है ही क्या यहां? जिन ऑर्गन्स के कारण तुम इज्जत की दुहाई देते हो, उसमें एक जर्रा भी तुम्हारा खुद की क्रिएशन नहीं है। जिस भगवान पे तुम थूकती हो उसकी क्रिएशन है। बिगड़ा तो उसका बिगड़ा, तिगड़ा तो उसका तिगड़ा, तुम्हारा क्या बिगड़ा? टूट जाएंगे ये भ्रम। पिछले जन्मों में जाओगे तो कहीं ना कहीं अवश्य पाओगे कि इसके जन्म के, इस जन्म के बिल्कुल विपरीत आचरण आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं अवश्य किया है। संत शैतान हो जाते हैं और शैतान संत हो जाते हैं। यही कहानी है इस संसार की। तुम अभी गए नहीं उन तरफ, इसलिए तुम्हें बातें आती हैं। हम तो आपको सिर्फ यही सिखाते हैं। आपके दिमाग में भूसा नहीं भरता मैं कहता हूं देखो, देखो तो मानो, नहीं देखो तो मत मानो। और इसमें गलत भी क्या है?
आपका अधिकार है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब भी दे सकता हूं। ठीक हो जाओ, फिक्र मत करो। थोड़ा मेरे ढंग से चलो तो निश्चित ही ठीक हो जाओ। ढंग बड़ा सरल बताया, आपके लिए बताया। लेकिन अगर अभी थूकना ही है तो फिर नित्य के साथ हो, फिर माओ के साथ हो, फिर स्टालिन के साथ हो। वो तुम्हें हत्या करना सिखाएंगे। अकेले स्टालिन ने 1 करोड़ आदमियों को मार दिया। हिटलर के साथ हो, अकेले हिटलर ने 2.5 करोड़ आदमियों को मार दिया। माओ के साथ हो, अकेले माओ ने 7.5 करोड़ आदमियों को मार दिया। और देखिए, हैरानी की बात, गैरों को नहीं मारा, अपने ही देश के लोगों को मारा। दूसरी जातियों को नहीं मारा, अपने ही देश के लोगों को मारा। और हिटलर के मारने की परंपरा तो बड़ी अनूठी है। इसलिए हिटलर भौंकते रहेंगे, शायद ईश्वर सृष्टि को हटा ले, तब तक वो प्रलय भी कर दे, शायद ऐसे व्यक्ति को गर्भ उपलब्ध न हो तो न हो, कोई बड़ी बात। वैसे जिस तरह से दुष्टता बढ़ती जा रही है, हालात बनते जा रहे हैं हिटलर के जैसे, हिटलर की जैसी आत्माएं गर्भ पैदा होते लगते हैं मुझको। क्योंकि जब ईश्वर पर थूकने वाली स्त्रियां मौजूद हो गई तो हिटलर जैसे गर्भ ही उनके गर्भ में आएंगे। यहां कोई त्रिशूला नहीं है। जिसके गर्भ से महावीर जन्म ले ले, यहां कोई महामाया नहीं है जिसके गर्भ से बुद्ध जन्म ले ले। अब हम वक्त बहुत हो गया है, मैं कुछ शब्द अष्टावक्र के बोलना चाहता था, लेकिन वक्त पहले ही वीडियो अलार्म दे रही है कि मैं रुक जाऊं। और फिर ये हमने जो आईपीसी की धाराएं बनाई हैं वो जग मारने के लिए बनाई हैं क्या? ऐसे ही तो अपराधी लोगों के लिए हमने बनाई हैं। तुम ईश्वर को छोड़ो, उसे मानना बंद करो, नास्तिक हो जाओ, थूको मत। और थूको भी तो उस पर नहीं पड़ेगा, तुम पर ही पड़ेगा। तुम्हें पता ही नहीं कि जिस पर थूक रही हो, जिसको लात मार रही हो, वो तुम खुद ही हो। कहीं के भी ना रहोगे। ये जो आईपीसी की धाराएं हमने बनाई हैं, ऐसे ही दुष्ट पुरुषों के लिए ही तो बनाई हैं। ना ईश्वर बख्शेगा, उसकी प्रकृति पल पल का हिसाब ले लेगी, पाई पाई का हिसाब इकट्ठा कर लेगी। तुम इतनी फिक्र मत करो देवी। इतना मूर्ख नहीं है सृजना करने वाला कि उसने ये नियम छोड़ दिया।
कोई रियायत नहीं होती। अगर बलपूर्वक तुम कुछ भी करोगे, दंड के अधीन हो जाओगे। ये धाराएं किस लिए बनी है? मैंने पहले कहा कि मैं इन सब के हक में नहीं, लेकिन मैं जो बोलता हूं मैं तुम्हारे कृत्यों से ऊपर की बात बोलता हूं और तुम सदा ही कृत्यों में उसे उतार लेते हो। यही तुम्हारी दुविधा है और यही मेरी दुविधा है। मैं बोलता चला जाता हूं, तुम टोकते चले जाते हो। मैं जो बोलता हूं तुम्हारी समझ नहीं आता और जो तुम्हारी आवाज है वो मुझे समझ आती है, लेकिन मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मैं वो चीज बोलता ही नहीं। मैं तुमने आचरण कब सिखाया? मैंने तुम्हारे ऊपर कमेंडमेंट्स कब किए? कानून बनाए, कानून को अपना काम करने दो। ईश्वर का कानून अपना काम करेगा। अगर वो व्यक्ति कानून से बच गया तो ईश्वर के कानून से बिल्कुल नहीं बच पाएगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। और जिसके ऊपर तुम थूकने चली हो देवी, एक दिन पाओगी कि वो तुम्हारा ही आंतरिक स्वभाव है और फिर तुम कहीं की नहीं रहोगे। अपने सामान को बांधे इस सोच में हूं, अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहां जाते हैं। अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहां जाते हैं। धन्यवाद।